ये मेरे वार्ड के सभासद सब्बर रिजवी दूर रात मेहनत कर रहे हैं। हर घर में चाय पहुंचा रहे हैं। चाय आ जाओ। क्या नाम लोग अपना मांगे कमला पसंद लाया है। हाँ अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने अभी क्लिप में देखा कि कितना पानी भरा हुआ है, तो जी हाँ, जो इससे मतलब पहले का वीडियो डाला उसमें ये क्लिप जो है मेरे पास ऐड नहीं हो पाई थी, मुझ तक पहुंची नहीं थी। तो अपनी फूफी की बेटे से हमने लिया सद्दाम से, तो जिनको आप चैनल पे देख चुके हैं, जो पुराने होंगे शायद उन्हें याद होगा। तो आपने देखा कितना ज़्यादा जो है पानी भरा हुआ है। ये तो आपने बहुत कम देखा, थोड़ा आधा पानी निकल गया है, वरना पानी इतना ज़्यादा भर गया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सब किचन में लगे हुए हैं और कुछ बन रहा है, यहाँ पर तफरीह चल रही है। तो हमने कहा क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, खाना तो बन गया, अब क्या हो रहा है। तो कुछ तैयारी श्यारी चल रही है, किचन में खुशबू बहुत तेज़ आ रही थी। तो देखा यहाँ पर मटर पनीर बन रही थी और हमारा खाना तो हो चुका है। तो मरियम से ही कह रहे थे कि चलो हम लोग टहलने चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर गपशप होती रही। और जिन लोगों ने अभी देखा कि पानी इतना ज़्यादा भरा है, ये तो कहिए महक जानू जो है अपनी दादी के घर है इस वक्त फैज़ाबाद में, और उनके मम्मी पापा आजकल यहाँ आए हुए हैं, यानी जो है मेरे घर, मेरा घर क्या मतलब उस मेरी बहन का भी घर है और मरियम की मम्मी का भी घर है, सबका घर है ये। तो यहाँ पर जो है बातें हो रही थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, तो क्योंकि तोता भी जो है ज़िंदा बच गया। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में कहा था कि तोता जो है शायद अब बचा नहीं, उसका इंतकाल हो गया होगा, लेकिन उस तोते ने इतना ज़्यादा सर्वाइव किया, वो 3 दिन भूखा रहा उस पानी के अंदर। अब यकीन मानिए कि सिर्फ छत जो है पानी में नहीं डूबी थी, बकिया जितनी ऊंची दीवार होती जिस पर स्लेब डाली जाती वहाँ तक ही पानी था। तो इसीलिए हमने कहा जो आपने भी पानी देखा मतलब वो आधा पानी निकल चुका था। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत, और खुशी खुशी ब्लॉग इसलिए बना रहे थे कि तोता जो ज़िंदा था, अल्लाह का शुक्र था कि तोता बच गया। हम लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता जो थी तोते की थी, लेकिन हाँ खरगोश नहीं बच पाया, उसे किसी जंगली जानवर या सांप वगैरह ने काट कर मार दिया था। आज जो है हमारे बहनोई देखने गए थे और राजा का दिल कह रहा था हमारे कि तोते की जान बची हुई है। और देखिए उसका दिल बिल्कुल जो है उसके दिल ने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि जब भी कभी आपका दिल जो बोलता है वो सच होता है। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, कि तोता बच गया है। और तोता इतना सदमे में है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उस तोते से ज़रूर मिलवाऊंगी जिसने जो है पानी के अंदर 3 दिन भूखे रह करके अपनी जान बचाई, जबकि खाने की भी कोई चीज़ जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, सब तरफ पानी था। यहाँ तक कि हमारी बहन का जो सारा सामान है, सिलेंडर वगैरह, बर्तन, सारा तैर तैर कर आ करके गेट पे लगा हुआ है। अगर उसको वो खोला जाता है गेट, तो जो है सारा सामान बाहर आ जाएगा। और जो मतलब पिछले वाला दरवाज़ा था, वहाँ से इन लोगों ने तोते को कैसे कैसे निकाला है वो बेचारे यही लोग जान रहे हो। ले करके घर आ गए, फिर उस तोते को नहलाया गया, सारे लोग खुश थे। और मैं कि मम्मी सोच सोच के उस तोते के बारे में बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उसको केला दिया गया, उसने शौक़ से केला खाया। और मैं आपको उस तोते से ज़रूर मिलवाऊंगी जिसने 3 दिन जो है पानी में जंग लड़ी अपनी जान को बचाने के लिए। और यार मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमेशा ही ख़राब रहता है, क्योंकि साइनस की प्रॉब्लम है। आज मेरे पापा कह रहे थे कि आप जो ऑपरेशन करवा लो, तो देखा जाएगा। और यहाँ पर मरियम है, आप सबको हाय कर रही हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं बाहर। तो यहाँ पर हम पापा से बताने लगे थे कि आपको दिल्ली जाना है, पापा ने टिकट करवा लिया है, शायद 20 तारीख का है। तो पापा के जो वहाँ मतलब एक जानने वाले हैं, फ्रेंड ही समझें, जो हॉस्पिटल में वहाँ पर जॉब करते हैं, एम्स में, तो उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट करवा के आना, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है वरना फिर डॉक्टर देखेंगे नहीं।
तो वही पापा से बता रहे थे। तब तक जब तक हम पापा से बात करते तब तक मरियम जो है गिड्डो को खाना खिला रही थी। हमने कहा तुमने खुद तो खा लिया है, फिर अपने क्या खाया वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है गिड्डो का खाना है और गिड्डो जो है खाने जा रही हैं। और 2 दिन तो गिड्डो ने भी कुछ नहीं खाया, गिड्डो की भी तबीयत नहीं अच्छी थी और गिड्डो ने खाना शुरू कर दिया। इनका जो फूड की क्वालिटी थी थोड़ी चेंज की गई है। और मरियम जा चुकी हैं आज शाम को अपने घर और हमारी बहू भी जो है, तो सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। खैर बहू तो आ जाएगी 2-4 रोज़ में। और मरियम को क्या कर सकते हैं, मरियम का क्या कर सकते हैं। मरियम बिल्कुल हमारी जो है LOL लोल हैं। इन्होंने जो है क्या कहते हैं अपनी स्कूल की ड्रेस नहीं धुली हुई थी और पापा यहाँ बैठे थे। वही पापा से बता रहे थे कि टिकट आपने पहले करा लिया, आपको पहले कोरोना टेस्ट कराना था, जो रूल्स थे आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए था। तो टिकट करा के आ गए हैं। अब पापा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। तो हमारे बहनोई भी कह रहे हैं आपको पहले कोरोना टेस्ट कराना था। देखिए ये लोग यहीं पर हैं। तो ये हमारी मछली बहन है और हमारे बहनोई और पापा भी यहीं बैठे हैं। तो सलमान खान करके एक आईडी है, तो कल जो है उन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कहा कि कंटेंट कुछ है और दिखला कुछ रहे हैं, बकवास वीडियो है, ऐसा है वैसा है। तो मैं मिस्टर सलमान खान को बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो क्लिप थी वो मेरे पास थी नहीं और वाईफाई भी नहीं काम कर रहा था और मेरे मोबाइल का नेट भी ख़त्म हो गया था, मतलब आ नहीं सकती थी, ज़िया गए थे और बाढ़ की वजह से सारा सिस्टम जो है सब कुछ ख़राब चल रहा। हमने वीडियो भी लेट में अपलोड किया। तो आई होप उनकी शिकायत अब दूर हो गई होगी और शुरू में ही मैंने इसीलिए वो क्लिप डाल दी है। तो जो आपने क्लिप देखी है वो जो है जानू और महक के घर की तरफ की है। वो तो आपने बहुत कम पानी देखा, वरना समझ लीजिए कि जहाँ से छत की स्लेब पड़ती वहाँ तक की जो है पानी ही पानी था। और एक मौजिज़ा जो तोते का हुआ, हम सब खुद भी हैरान हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम और मरियम जो है जा रहे हैं टहलने के लिए। तो ये हमारे दरवाज़े के दरबान हैं। तो इन्हीं 2 कुतियों ने बच्चे दिए हुए हैं। इनके बच्चे अब की बहुत हिफाजत वाले जोन में हैं। तब हम और मरियम निकल चुके हैं। तो मरियम को हम अपने मतलब जब हम मरियम के इतने थे तो हम अब मरियम को बातें बता रहे हैं मम्मी की। एक बार मेरी अम्मी को साइकिल सीखने का शौक़ हुआ, तो एक चचा थे हमारे, इंदिरा नगर में एक पानी गाँव पड़ता है लखनऊ में, तो वो वहाँ रहा करते थे। तो वो जो है मम्मी से बोले कि ठीक है मैं आपको साइकिल चलाना सिखलाऊंगा। और रोज़ रात में कबड्डी होती थी, मम्मी और काफ़ी लोग मोहल्ले की औरतें होती थी, चचा वगैरह भी होते थे, कबड्डी होती थी। तो कबड्डी के बाद ये हुआ कि इनको जो है साइकिल जो है चलाना सिखलाया जाएगा। सब रात में टहलने भी खूब जाते थे। मम्मी को साइकिल पे बैठा दिया और पीछे से उन्होंने धक्का मार दिया। मम्मी कभी साइकिल चलाई नहीं थी और मम्मी सामने ईंटों का ढेर लगा था उसमें जाकर घुस गई, थोड़ी बहुत चोट भी लग गई। कहने लगी भैया ये आपने क्या किया, अब हम जो है कभी साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे। तो पहला एक्सपीरियंस उनका बहुत ही बैड रहा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मरियम को हम बता रहे थे। और ये देखिए अभी बहुत जल्दी बाराबंकी के अंदर ये वाला चौराहा बना है। पहले यहाँ पर एक 4 शेर का मुँह वाला चौराहा था हमारे बचपन में, तो हम लोग उसको शेर वाला चौराहा बोलते थे। तो जो है अच्छा लग रहा था काफ़ी, मतलब कोई इतनी ज़्यादा सड़क जो है वो नहीं थी कि मतलब हर वक्त गाड़ियाँ निकल रही थी। तो मरियम भी अपनी कुछ बातें बता रही और हम भी, और मरियम तो चली ही गई खैर धोखा दे करके। हमने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, इनको मतलब इन्हें जो है शहर में रहना पसंद नहीं है। तो कल इनकी अम्मी यही कह रही थी कि हमारी जहाँ मेरे माँ बाप ने शादी की है तो 2 घंटा सड़क पे खड़े रहो तब जाकर टेम्पो मिलता है। इनकी हम ऐसी जगह करेंगे जहाँ 4 घंटे टेम्पो और साधन के लिए खड़ा होना पड़े। हमने कहा आमीन सुम्मा आमीन, इनको ऐसी जगह भेजना। आप बताइए मेरी बहू चली गई है तो मरियम को रुकना चाहिए था ना मेरे पास। इतना मैंने इसको रोका, इतना रोका, यहाँ तक कि हम बुध की बाज़ार गए थे, उसका वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा। इनके लिए हम कपड़े लेकर आए, ईयररिंग्स लेकर के आए मैंने, वो शॉपिंग भी आपने दिखलानी है। लेकिन अब तितिर बितिर हो गई, कुछ सामान इधर उधर जो लाए थे जिसके लिए ज़िया ने पहन भी लिया। तो मरियम अपना जल्दी जल्दी में सामान भी भूल गई। और कल हमने इनको खाना भी पैक करके दे दिया था। हमने कहा भाई ये नहीं रुक रही हो तो जाओ। इन्होंने कहा अपने अब्बा को चुपके से फ़ोन कर दिया और बुला लिया, मुझे नहीं पता। जैसे हमारी बहू निकली अपने घर के लिए वैसे ये भी निकल गई। तो हम कि जिससे भी मोहब्बत करते हैं दिल से, चाहे अपना हो चाहे गैर हो, मुझे जो है धोखा ज़रूर मिलता है, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो जो है
अब ये तो बच्ची हैं, इन्होंने भी धोखा दे ही दिया तो क्या से। तो अब हम लोग जो है टहल वहल करके घर आ चुके हैं, और घर आए तो फिर से ये लोग विराजमान थे। तो ये तीनों देखिए कैसे खड़े हैं, तो लालू कालू और शालू इनसे हमने बातें की, हमने कहा अच्छा अभी ठहरो, मैं तुमको जो है चिकन बना हुआ है तो अभी आपको रोटी लगा करके देते हैं। रोज़ इनको हम सालन रोटी, रात में ज़्यादातर हमारे यहाँ चिकन ही बनता है या मटन बनता है, फ़िश तो कभी कभी बनता है। तो हमने कहा अच्छा अभी ऊपर जाएंगे तो फिर आपको देंगे। तो मरियम से हमने कहा चलो अच्छा बंदर, चलो बहुत हो गया। तो ये देखिए ये बना हुआ है वाइट चिकन, और ये बहुत मज़े का बना था। इसकी रेसिपी भी हम आपको आगे देंगे। और ये है चिकन मसाला, इसकी हम दे चुके हैं रेसिपी आपको। और ये है मटर पनीर। तो जो वाइट चिकन है वो बहुत अच्छी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको वाइट चिकन की रेसिपी चाहिए होगी तो। ये जो है सारे खाने बहुत मज़े के थे, और जो हमने खाया वो मैं आपको दिखला रही है। जो रोज़ ऐसे ही चिकन बनता है सिंपल वाला, और पुलाव है, रोटी है, तो ये हमने खाया था। तो चलिए यहीं पर इजाज़त लेते हैं, और आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।